नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है हमारी आज की पेशकश। देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट और जानेंगे क्या चल रहा है खास मैनेजमेंट की फील्ड में। ले चलेंगे आपको एक स्पेशल इवेंट में। देखेंगे हेल्थ मैनेजमेंट में क्या है नया। देखेंगे रैगिंग को रोकने की एक मुहिम। आज किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट का होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि इन लड़कियों के लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 46 घंटे लंबी चली क्लास के जरिए इनके पैशन और इनके स्किल्स को परखा गया। दिल्ली में हुए 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की रंगारंग शुरुआत ने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया। एक तरफ जहां समारोह में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर इसकी सफल शुरुआत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विकसित हो रहे भारत की ताकत का सबको एहसास करवाया। पूरे विश्व में यंगिस्तान के नाम से मशहूर भारत के युवाओं ने भी इसे खूब सराहा और देश की विविधताएं, संस्कृति और मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की। साथ ही प्रोग्राम की सफलता से MBA कर रही इन लड़कियों को मैनेजमेंट की कई बेसिक जानकारियों के बारे में भी पता चला। कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, हमारी GDP बढ़ेगी। जब GDP बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। फिर हम लोग जो अभी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है या फिर और सब जो फील्ड सारे स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं आगे फील्ड और आगे जॉब के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। अतिथि देवो भव, हमारा कंट्री इसी चीज़ पे चल रहा है और हम लोग अचीव कर रहे हैं, उस पोजीशन को अचीव कर रहे हैं। लास्ट जो 3rd को हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो सक्सेसफुल इवेंट रहा है और जब तक हमारे कॉमनवेल्थ चलेंगे आई थिंक हम अपना टारगेट को अचीव करेंगे और हमारा कंट्री वाकई ग्रो करेगा। हमें अपने देश का नाम ऊंचा करना है। हमें ये दिखाना है कि भारतवासी जो हैं वो आज भी अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर को उसी तरह से कैरी कर रहे हैं। हमारे अंदर मॉडर्नाइजेशन जरूर आया है, लेकिन हमने अपने इथिक्स, अपने वैल्यूज़, अपने कल्चर्स, अपने ट्रेडिशन को आज तक अपने साथ रखा हुआ है। हमने उसे छोड़ा नहीं है। ये मौका था एक ऐसे प्रोग्राम का जहां मैनेजमेंट कर रही इन लड़कियों के लिए 86 घंटों की एक लंबी क्लास रखी गई, जिसका मकसद था उच्च शिक्षा ले रही इन छात्राओं की मैनेजमेंट स्किल्स और उनके पेशेंस को परखना। इसके अलावा इन स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, क्राइसिस और एंगर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में बताया गया, ताकि कॉर्पोरेट जगत में ये अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सके। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब कोई स्टाफ ज्वाइन करता है तो उससे कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कॉर्पोरेट्स को, और एक्स्ट्रा वही दे सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और इन बच्चों को जो 86 घंटे की क्लास कराई गई है, इसलिए कराई गई जिससे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकें। एक कम टाइम फ्रेम में इनको इतना इनपुट दे दिया जाए जिससे कि पूरे ज़िंदगी के हर पहलू के साथ बहुत बारीकी से ही रूबरू हो जाए, सारी बात को अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें कुछ हमने प्रैक्टिकल गेम्स भी कराए हैं, डिफरेंट थॉट्स भी कराए हैं, एक्सरसाइजेज भी हैं। जब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो एक वास्तव में एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने की इनके अंदर क्वालिटी आपको नजर आएगी। 86 आवर क्लास करने का मतलब ये नहीं होता है कि 86 आवर्स आप जगे रहे हैं। साथ साथ आपने बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारे सेंट्रल प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन सर देते हैं, प्रमोद एथली सर, जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं, जो हमारे पर्सनल और कॉर्पोरेट लाइफ में दोनों ही तरह बेनिफिशियल होता है। आज के इस ग्लोबलाइजेशन में वातावरण व्यापार का काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गया है। इसके अंदर आपको प्रोडक्टिविटी देखना है, क्वालिटी देखना है, कॉस्ट देखना है, डिलीवरी ऑन शेड्यूल देखना है, सेफ्टी देखना है, मोरल ऑफ द पीपल देखना है। तो इस सब को साथ में रख के चलना पड़ता है। और मैंने ये पाया कि जो हमारा भारतीय ज्ञान है वेदों में, वो जो आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ भूल गई हैं, उसको हम नहीं सिखा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने बेसिकली हनुमान चालीसा, गीता और महाभारत, रामायण के जो भी अपनी रचनाएं घटी हुई हैं उनको केस स्टडी बना के और चाणक्य के अर्थशास्त्र को मद्देनज़र रखते हुए जो मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ में एक साथ उनका समन्वय होता है, उस टाइप से करने की कोशिश की है। इस क्लास में केवल पढ़ाई नहीं होती, इसके संग बहुत अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। गेम्स किए जाते हैं, हमें एक्टिविटीज़ दी जाती है करने के लिए। मेडिटेशन कराई जाती है हर कुछ घंटे के बाद, और ऐसा मेडिकली प्रूव हो चुका है कि आपको अगर 20 मिनट्स की मेडिटेशन अगर आपको कराई जाती है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स ऑफ स्लीप, सो यू नेवर फील टायर्ड। आज मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के कारण ज्यादातर स्टूडेंट्स स्ट्रेस से घिर जाते हैं। ऐसे में मेडिटेशन, योग और इस तरह के इवेंट्स इन्हें मेंटली डेवलप तो करते ही हैं,
साथ ही इनकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करने में अहम भूमिका निभाते हैं ताकि ये प्रोफेशनली ढंग से सब चीजों को मैनेज कर सकें। आज के प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों के मोटिवेशन के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खाली स्टडीज़ ही ज़रूरी नहीं है, बुकिश नॉलेज ज़रूरी नहीं है, इस तरह के प्रोग्राम्स होने भी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि वी आर सो मच इंटरेक्टिव है, हमें यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि वी आर प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ। लाइक हम कभी भी 10 मिनट में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लायक नहीं थे, बट ये प्रोग्राम करने के बाद वी आर फील सो कॉन्फिडेंट दैट कि हम 10 मिनट में प्रेजेंटेशन तैयार करके दे सकते हैं। कंपटीशन इतना टफ हो गया है, देयर इज़ कट थ्रोट कंपटीशन, तो इस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमें बहुत ही चैलेंजिंग होना पड़ेगा, तो उसके लिए ये क्लासेस बहुत ही मस्ट हैं। हमने सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया और हमारे जो मेंटोर है उनका था कि वो हमको कितना अच्छा दे सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, वो उन्होंने दिया। जिस तरह से हमने विश्व के दूसरे सबसे बड़े आयोजन को मैनेज किया है, उससे मैनेजमेंट फील्ड को एक नई दिशा मिली है। ऐसे में इस तरह के इवेंट्स इनकी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं, ताकि आने वाले समय में ये यंग फ्यूचर लीडर्स अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स के बलबूते देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।